जो बंदूक के दम पे गन पॉइंट पे लूटपाट होया करे, जिस तरह तलवार का या हथियार के दम पर लूटपाट होया करे, इसी तरह अपनी आस्थाएं लूट ली गई थी। सारे भाई ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और इस टाइम भाई हरियाणा का जिला पानीपत और पानीपत का गांव आसन में पहुंचे हैं भाई हम। और भाई आसन गांव में घर वापसी के बाद पहली बार एक जो परिवार है, इस गांव के कई परिवार थे जिन्होंने भाई घर वापसी करी है। और घर वापसी के बाद जिस तरह आज शिवरात्रि है, सबसे पहले तो भाई सारे दर्शकों ने शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई ये परिवार जो घर वापसी की है, जिन्होंने घर वापसी के बाद पहली बार जो है ना शिवरात्रि का पर्व मनाने के लिए मंदिर पहुंचे हैं, तो इन पर हमने पूछांगे भाई किसा तो ये फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सारे ने राम राम जी। तो इस मंदिर के पंडित जी आप हैं जी? आपने तो मास्क ला लिया, हमने नहीं लाया। ये ना जो, हाँ बिल्कुल, एक बार इसने पकड़ो जी, है तो थोड़ा थोड़ा करंट इसमें, कोई बात नहीं, झटका तो लग गया। तो भाई जो कोरोना काल चल रहा है और इसमें भाई सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी है। तो पंडित जी, आपके गांव में नसीब भाई है और इनका जो आसपास का जो परिवार है, उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है, किसा महसूस कर रहे हो और इसके लिए क्या प्रयास करेगा? देखो जी, ये गर्व की बात है और मैं सबसे पहले नसीब भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने ये घर वापसी की है, ये कदम उठाया है और वो आज मेरे को बोलने लगे कि पंडित जी आपको पूजा करानी है, हमारा जलाभिषेक कराना है। मैं बोला जी आइए आप और हम आपका जलाभिषेक कराएं। चलो भाई, सबसे पहले तो उन शख्स से यानी कि नसीब भाई जिन्होंने ये कदम उठाया है, तो किस तरह की तो चुनौती रही है कि कहाँ से प्रेरणा मिली, क्यों करके मामला बढ़ा? नसीब भाई, पहले तो संसार क्रांति के अपने जो दर्शक हैं राम राम कर दो। राम राम भाई, सभी है ना। नसीब भाई, क्यों कर या प्रेरणा कितने मिली और क्यों कर कदम उठाया? भाई मेरे गाँव में एक हिंदू समाज सेवा दल है, तो मैंने उनके पास बैठे उनसे बात करी, तो मैं उनसे विचार मिले भाई मैं अपना घर वापसी करना चाह रहा हूँ। ये अंकित है भाई। अच्छा। अंकित तंवर, ये मतलब प्रधान हमारे जो भी। तो इससे बात करी हमने, बात करे पीछे फिर इन्हें हमारा सहयोग दिया, हमारे गांव वालों ने भी और इन्हें भी। तो नसीब भाई, कितने परिवार आपके जो है ना, इसमें कितने व्यक्ति हैं टोटल जिन्होंने घर वापसी की है? मेरे परिवार में 24 मेंबर हैं। हाँ, 24 मेंबर जिन्होंने घर वापसी करी है। तो किसे ढाल का लालच दिया गया आपको या क्यों करके मामला बना? कोई लोभ लालच दिया गया जब आपको समझ में आई या क्या मामला था? ना जी, मैंने कोई लोभ लालच नहीं था और जो भी है हम अपने धर्म में आए हैं। अच्छा नसीब भाई, सूत्रों का हवाला तो एक जानकारी और है मारदोरे न्यूज सुनने में आई है कि भाई नसीब भाई ने 9 साल तक तपस्या करी है, हरिद्वार गए हैं, कभी कहीं गए हैं, कुछ इस तरह मामला भी है। हाँ जी, मैंने 9 साल तपस्या करी है जेठ के महीने में पंचदुणों की। और मतलब मैं गुगा मेडी जाता हूँ आई साल, 5 साल में पैदल भी आया हूँ ध्वजा लेके, ठीक है। और आई साल मेरे गांव में मेला भी लगता है गुगा का। तो मेरे पिताजी अंधे हो गए थे, उनके कारण हम गुगा जी की सेवा करने लगे थे। अच्छा नसीब भाई, जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसमें भी क्या बदलाव, और जो आप पहले जो परंपरा अपना रहे थे और ईब घर वापसी के बाद किस डाल का तो बदलाव है, और घर में परिवार में कोई चुनौती किसे डाल की? कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस यही था जो कि पहले दफनाते थे, बस सिर्फ मैं यही हटाना चाहूँ था, बाकी तो हम सारा हिंदुवानी काम कर रहे हैं भाई। अच्छा, पहले समझ में तो कहीं दिन पहले था दीदी, लेकिन ये संगठन के मेंबर हैं, ये मिले इनने भी समझाया बुझाया आपने। तो बहन जी, आपका क्या नाम है? नीलम सर। हाँ जी, थोड़ा ठाडू बोलो। नीलम। अच्छा, हम तो व्रत रख रहे होंगे ज़्यादा भाई व्रती हैं, ज़्यादा आवाज़ थोड़ी सी घाट निकले। तो बहन जी, किसा महसूस कर रहे हो घर वापसी के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। और भी आप अपने परिवार में, कुटुंब में जो और रिश्तेदारी हैं, वहाँ भी प्रचार करोगे इसका? हाँ, सभी ने पता भी है, पता लग भी गया, सभी खुश हो रहे हैं, सब बोल रहे हैं भाई बहुत बढ़िया कर दिया। यू भी राम राम कर रहा है। ठीक है। तो ये बात हमने उस शख्स से मिलवाओ जिनके प्रयास, जिसकी वजह से ये रंगत आई है, अंकित भाई। और सीट पा जाए थोड़ा सा आगे जी, हमारे दर्शकों ने राम राम कर दे। राम राम भाई, सारे दर्शकों ने। तो अंकित भाई, यू एक मिशन गांव में जो हमने एक बीड़ा उठाया भाई, ताकि पूरा गांव जो है वो एक सूत्र में पिरोया जाए, ये कितना प्रेरणा मिली? ये जी ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकता, मैं काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पर करिए हूँ फेसबुक के द्वारा, और जहाँ मतलब जो देश में ये गलत
गलत प्रतिक्रिया जो शुरू हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपना ये हिंदू समाज सेवा दल बनाया ताकि हम जातिवाद में ना डिवाइड हो गए, एक जगह एक प्रणय सूत्र में हम बंद है। तब से हमने ये अभी 2 महीने ही हुए हैं, हमने ये अपनी टीम बनाई है और इसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। इसका नाम है हिंदू समाज सेवा दल समिति आसन कला। थोड़ा दर्शकों की थोड़ी सी और नॉलेज भी बढ़ा दें भाई हमें। जो अपना जो सनातन जो हमारी परंपराएं हैं, सनातन जो धर्म है 1 अरब 96 करोड़ 8,53,122 वर्ष पुराना है। क्यों पंडित जी, यही बात है नहीं जी? यस। अरे यस मैं तो सोचता था संस्कृत में बोल लेंगे। तो भाई इसका उदाहरण भी तो हमने बता दूं कि जब पंडित जी जब हवन करवाए हैं तो उसमें एक संकल्प पाठ बोलिया करे हैं और उस संकल्प पाठ के अंदर हमारी तारीखों का बखान होता है। वो मंत्र कुछ इस तरह से है, बाकी आगे तो पंडित जी बताओगे, थोड़ा बहुत मना हुआ है। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशति तमी कले युगे कली प्रथम चरणे एको वृंदैसनवती कोटयो, कुछ इसी तरह का है। संवत्सरे, जो संवत्सर 2077 चल रहा है, 77 संवत्सरे साका नाम साके 1942 साके कृष्ण पक्षे जौनसी तिथि हो चतुर्थी तिथिभ्याम अमुक वासन में बताया, जो दिन हो उस दिन का नाम लिया जाता है, जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र का नाम दिया जाता है, यहाँ पे कर रहे हैं उस जगह का नाम लिया जाता है, जिस क्षेत्र में कर रहे हैं उस क्षेत्र का नाम लिया जाता है। बिल्कुल, यानी कि जिस तरह से भाई किसी लाला जी के पास जब हम सामान कुछ और रहेगा, हाँ बताओ जी, और उसका गोत्र लिया जाता है, उसका नाम, उसके बच्चों का नाम, उसकी घरवाली का नाम, सारी तरीका से एक तरीका संकल्प का मतलब ये होता है अगर हमें कहीं चिट्ठी भेजनी है तो उसका डाटा पूरा लिखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही संकल्प का मतलब यही है कि हम ठाकुर जी के लिए उसका एक डाटा लिख के भेज रहे हैं। यानी डाटा एंट्री का काम पहले भी हुआ करता भाई। और जिस तरह हम किसी लाला जी के पास सामान लेने जा कर राशन पानी और वो रोजनामता रखा करें और उसमें वो तारीख के साथ जो है ना उसका उधार खाता चढ़ा करें, इसी तरह ये संकल्प पाठ है जिसमें कि तारीख का बखान हो भी कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है। तो इस तरह भाई हमारे जो श्रेष्ठ पूर्वज हैं वो करोड़ों वर्षों से इन प्रक्रियाओं को करते रहे हैं और हम आज तक जो है ना अपनी इन परंपराओं को बचाते रहे हैं। तो पंडित जी नसीब भाई आए हैं तो स्वागत के साथ इनकी जो आपकी जो पूजा विधि है वो आप थोड़ा हम भी दर्शकों ने भी दिखा दें कि ऊपर के सिस्टम है। हाँ जी, अभी ले जाते हैं। आइए नसीब जी, और इनका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में ही हिंदू सेवा दल वालों का हमारे प्रधान है अंकित जी, इनका आभार है। और हमारे ये राकेश जी हैं, कैशियर हैं टीम की पूरी टीम, कोषाध्यक्ष। चलो कहने का मतलब ये है भाई सारे प्रधान हैं, ये तो टीम वर्क है, सारे मिलकर काम करेंगे जब जाके बात बनेगी। तो नसीब भाई हम भी आपका संसार क्रांति समूह की ओर से घर वापसी पर स्वागत कर रहे हैं भाई। और हमने मतलब हमारा एक युद्ध दिल से भी हमारा भी प्रयास है, आपके गाँव वाले का भी प्रयास है भैया, जो समरसता है इसको और बढ़ा के और अखंड भारत का निर्माण की जो एक सपना है जो, क्योंकि ये तो टुकड़े टुकड़े हो गए ना। अगर आप बात करें पंडित जी, आपने तो बेरा है अखंड भारत की सीमाएं कैसी होया करती, इसमें अपना यू बांग्लादेश, पाकिस्तान और यू भूटान, नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सारा ही भारत का भूभाग था। और इसका सबसे प्राचीन नाम है जो आर्यावर्त। यही बात है जी, दुरुस्त है जानकारी, ये संकल्प में भी बोलता है। और जानकारी दुरुस्त है ना। आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदू भाइयों को, सनातन धर्म भाइयों को, जो भी सनातन धर्म है, उसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूँ कि कहते हैं कि ये जाटव है, यानी कि हमारे यहाँ जैसे कि या हरिजन है, तो छोटी वर्ग के उनको मानते हैं और उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं देते। ये बहुत गहरा विषय छेड़ दिया पंडित जी ने, बहुत गहरा विषय है। कई जगह कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर कुछ जातियों को एंट्री नहीं दी जाती। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको एंट्री होनी चाहिए, सबको, भगवान सबके हैं, सही बात, बराबर हैं, सबके साथ कोई गरीब है उसका भी है और पैसे वाले हैं उनका भी है, भगवान निर्दयी का भी है, बिल्कुल जी, और जो धनवान है उनका भी न्यायकारी है, सबके लिए समान है। थोड़ा सा आप मास्क भी हटा लो, दर्शकों ने बेरा पड़ जाए पंडित जी किसे का। तो मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये मंदिर देवालय हैं, सबके लिए हैं। जो हमारे सनातन धर्म वाले भाई हैं, जो हिंदू सेवा दल वाले हैं, यही प्रयास करें कि सब मंदिर में आए। जितना भी संगठन है यही प्रयास करें, मेरे हाथ जोड़ के विनती है प्रधान जी से। और सभी आते हैं यहाँ। आपका शुभ नाम जी? राजेंद्र शर्मा। हाँ, यहाँ पे सभी, कोई किसी को रोक टोक नहीं है। काफी दिनों से मतलब सारे मतलब यानी बगैर भेदभाव के, कोई भेदभाव नहीं है। और मेरा राकेश जी जो खजांची हैं हमारे, आइए आगे आ जाइए मेरे हॉट सीट पे, हॉट सीट पे, इनसे भी। हाँ राकेश भाई, तो आगे के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? क्योंकि ये तो चलो आपने अपने गांव में तो बहुत बढ़िया कदम उठा दिया, आगे के लिए क्या प्रयास है? पहले तो सब भाइयों को राम राम जी।
आगे के लिए प्रक्रिया यही है जी, जैसे हमने अपने गांव में ये कार्य किया उन भाइयों के, सब भाइयों के सहयोग से, जिनकी इच्छा थी भाई, आगे भी जिनकी इच्छा है अपने धर्म में घर वापसी आने में, जिनकी भी इच्छा है वो अपनी इच्छा जाहिर करें। अच्छा राकेश भाई, एक कड़वा सवाल लेऊंगा थोड़ा, मैंने बेरा तो कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन दर्शकों खातर मार दो काफी कुछ है। एक तो होगा घर वापसी और एक होगा धर्म परिवर्तन। इसको आप धर्म परिवर्तन कहेंगे, घर वापसी कहेंगे, क्यों कहेंगे? इसको जी घर वापसी बोलेंगे जी हम, क्योंकि ये पहले से ही हिंदू थे। बिल्कुल। चलो एक सवाल आप और सीट पर बने रही हो, नसीब भाई पे एक सवाल और ले लें। नसीब भाई, आपके जो पूर्वज हैं, कहाँ से ये जो है ना, जो इस्लाम की अगर बात करें, उसको स्वीकार करने की जो बात है, वो कब से शुरू हुई? ये जो औरंगजेब थे, उनके दबाव में बुजुर्गों ने मारकाट में जो भी था उसमें मुस्लिम बने थे। एक थप्पा लग गया था बस। यानी जिस तरह बंदूक के दम पे, गन पॉइंट पे लूटपाट होया करे, जिस तरह तलवार का या हथियार का दम पर लूटपाट होया करे, इसी तरह अपनी आस्थाएं लूट ली गई थी। तो उसी के कारण ये मुसलमान उसमें आ गए थे। हम थे हिंदू, बिल्कुल, और हम अब भी हिंदू हैं, अपने सिर्फ हम अपने धर्म में आए हैं। चलो नसीब भाई, हम दोनों कहा बहुत अच्छे नसीब हैं। तो भाई तारतीब बता दिया, जिस तरह लुटेरे होया करे ना, डकैत, और वह फिर भाई गन पॉइंट पे या तलवार के दम पर लूटपाट करा कर दे। तो भाई उस टाइम जो घटना घटी, जब हम मुगलों के गुलाम थे, उस समय में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से डरा के, धमका के या ड्राबे दे के या बहका के किसी न किसी तरह मतलब हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कराया गया। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। पंडित जी, आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ, हम थोड़ा दर्शकों ने भी दिखा दें। ये परिवार पहली बार जो है घर वापसी के बाद पहली बार जो है मंदिर में आए हैं, तो हम भी इनका स्वागत करें भाई। और अब मतलब ये है कि हमारी जो सनातन जो परंपराएं हैं, प्राचीन परंपरा हैं भाई, उसके अनुसार तो हम देखने लग रहे हो, पंडित जी जो है यानी घर वापसी के बाद पहली बार ये परिवार जो है वो मंदिर में आए हैं। और कैमरामैन थी कहूँगा वो दिखा हुए तो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बोल दो जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मेरी एक कहने की बड़ी मनसा है, वो मैं आज जाहिर करना चाहता हूँ कि मेवात में मैं टीवी पर देख रहा था कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, हमारी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है और उसी गांव में जबरदस्ती रखा जाता है, उनके माँ बाप से नहीं मिलने दिया जाता। बिल्कुल। जब ये चैनल पर चल रहा था, टीवी में चल रहा था, तो मैंने हिंदू संगठन सेवा दल के प्रधान जी अंकित जी से फोन किया। मैंने, अंकित जी आप टीवी जो है खोल के देखो, ये हमारे बड़ा दुखद घटना है, हमारा ही हिंदुस्तान और हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कैसा विषय, ये दुर्भाग्य का विषय है। ये विषय कहाँ से उत्पन्न होता है? ये हमसे उत्पन्न हो रहा है। हम ये कहेंगे कि भाई ये जो भाई है हिंदू तो बना है, लेकिन हम इसे मंदिर में नहीं आने देंगे। ये जो कहते हैं, मोटी गड़बड़ रही है। बहुत गहरा पॉइंट पकड़ लिया आपने पंडित जी। बिल्कुल, इसको थोड़ा सा मैं भी डिफाइन करती हूँ और आपसे भी लेऊंगा फिर मैं बात। यानी या तो ज्यादा या तो उदारवादी होना चाहिए या फिर कट्टर हो, तो ऐसा होगा कि भाई उन्हें जाने ना दो, अपने परिवार से अलग मत होने दो, इतना कट्टर होना चाहिए। तो या इतना उदारवादी हो जाओगे जो चले गए उनको गले से लगा लेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो वो उनका एक नियम है, सब संगठन मिल जाता है, वो कहीं का भी मुसलमानों एक हो जाता है, लेकिन हमारे हिंदुओं में हम एक नहीं होते। हम कहते हैं ये मंदिर में नहीं आएगा, हमारी फूट का वो लूट उठाते हैं, वो आनंद उठाते हैं। और ये कितनी बड़ी दुखद है कि पलवल के पास ये मेवात है लगभग। बिल्कुल, नो मेवात में बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। बाप को कुल्हाड़ी से काट दिया गया, माँ को चक्कू से भौंस दिया गया और बेटी का माँ बाप के सामने रेप कर दिया गया। ये कितनी बड़ी दुखद घटना है। यानी ये अगर सनातन संस्कृति ही है जो ये बताते कि भाई ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बुआ है, नहीं तो बाकी तो सारा बेड़ा गर्क हो रहा है भाई। तो पंडित जी, हाँ कह लो भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी औरंगजेब के समय में या कोई गुज्जर मुसलमान बना है या मूड़े जाट या डूम बिरादरी जितनी भी है या राजपूत जो भी है, हम सभी को आग्रह करते हैं, अगर कोई भी घर वापसी करना चाहता है तो हम तन मन धन से उसका स्वागत करते हैं और साथ भी देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, साथ देना भी चाहिए, क्योंकि भाई अपना तो प्राचीन उसकी बात करा, सारा सिस्टम जो है अपना ऐसा रहा है कि अखंड भारत का यदि सपना अगर हमने साकार करना है तो भाई सारा ने मिलकर साथ चलना पड़ेगा। संस्कृति का मतलब यही हुआ है जो सबके लिए एक रस हो। और एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, अपने पीछे जाति लगाना छोड़ दे, या सनातनी या हिंदू लगाए, क्योंकि ये जातिवादी हमें बहुत पीछे लेके जा रहा है। ठीक है, अभी मेवात के हालात देख लो, पहले कश्मीर में ये सब हुआ था। हाँ, जब कश्मीर में से जब हिंदुओं का जो निष्कासन होया तो उसमें कश्मीरी पंडित शब्द यूज किया गया, जबकि वो कश्मीरी हिंदू थे।
क्योंकि हम ना स्वार्थ के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, पैसे के पीछे, धर्म के पीछे कोई नहीं भाई। धर्म बचेगा तो ये धरा बचेगी, अगर धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है, एक दिन प्रलय हो जाएगी, सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। कुछ लोग अधर्मी हो रहे, कुछ धर्मी, तभी ये सृष्टि बच रही है उन धर्मियों के कारण। बिल्कुल ठीक है अंकित भाई, आप नसीब भाई हमारी तरफ से एक बार फिर शुभकामनाएं और बहुत बढ़िया। तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि भाई हमारा जो यू भारत देश है इसके जो टुकड़े टुकड़े होने लग रहे हैं वो टुकड़े होने तक बच जाए। क्यों करे, कदे तो पाकिस्तान अलग होया, कदे बांग्लादेश अलग होया, कदे नेपाल, कदे अफगानिस्तान, कदे बर्मा, यानी कि ये इतने टुकड़े हो गए, आज भी टुकड़े होने की कगार पे है। तो भाई जब तक समान विचारधारा नहीं होगी, जब तक बात बनेगी नहीं। और जब सनातन की बात करें तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। सनातन जो धर्म है पूरी वैज्ञानिक परंपराओं वाला धर्म है। अंतिम संस्कार की भी जो प्रक्रिया है उसमें भी जो प्रक्रिया अपनाई जावे, मान लो दफन करना एक तो जमीन में और एक अंतिम संस्कार दहन वाला, उसमें इतना अंतर है कि कई किलोमीटर की जमीन खराब हो जाए है। अंतिम संस्कार की जो सनातन से अलग जो प्रक्रिया है दफन करने वाली, जमीन में दफन करने वाली। तो इसलिए भाई सनातन की ओर लौटो, बढ़ो, महान बनो। हाँ दिखा, कैमरामैन को कहूँगा वो थोड़ा सा और नज़दीक से दिखावे।